जय माता की सभी भाई बहनियों को, सभी मित्रों को। सिरे ढोग पया लोट पया पराज हिया बाडुई कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आपको पता है मैं अपने देवी देवताओं के बारे में ही बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति आपको बताता हूँ, अपने मठ मंदिर जागर घनियाली धौसी नॉर्थ बैसी मंडाण ये चीजें आपको बताता हूँ। और जो नई पीढ़ी है, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, और या जिस जिस भाई बहन को, जिस भक्त को, जिस सज्जन को हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है, उसको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति तो यह है, हर गांव, हर इलाके, हर क्षेत्र वाइज अलग अलग होते हैं। तो जितना भी मुझे ज्ञान है या जितने भी मुझे समझ है, जितने भी मुझे नॉलेज है, मैं आपको आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी मुझसे जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, कमेंट शेयर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझसे जुड़िए और अपने बच्चों को भी बताइए कि हमारे देवी देवताओं किस, हमारी संस्कृति ये है, हमारे देवी देवता ऐसे ऐसे पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ ये जागर, ये घनियाली, ये धौंसी, ये लगती है। तो ये बताना जरूरी है। तो मैं आज आपको बाण देवताओं के बारे में बताऊंगा। हमारे उत्तराखंड में हर देवी देवताओं के साथ उसकी हयाल बयाल होती है, उसके बाण होते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में जो गढ़वाल कुमाऊं के जंगलों में जो बाण देवता पूजे जाते हैं, हमारे दानपुर क्षेत्र कहो या चमोली का जो पहाड़ी क्षेत्र कहो, तो वहाँ जो बाण देवताओं की पूजा होती है, ये बाण देवता की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई, ये मैं आपको बताऊंगा। तो कहते हैं, पहले ना जीव न जंतु, ना कीड़ी न किड़मई, ना मेहर न मंदिर, ना पशु न प्राणी। पहली देखा जलेकार, मिली देखा खकेकार, हुहुकार, भुभुकार, धुआंकार, वायुकार, निराकार, चारों तरफ अंधकार। तो चारों तरफ जब जल ही जल था, तो जल में जब विष्णुदेव हुए, तो विष्णु भगवान की जब उत्पत्ति हुई, तो विष्णु भगवान ने जब चारों तरफ देखा, तो चारों तरफ जल ही जल देखा। तो विष्णु भगवान मन में सोचने लग गए, मेरी उत्पत्ति किसने बनाई, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है, तो किसने मेरी उत्पत्ति, मेरी रचना बनाई करके। तब विष्णु भगवान जब चारों तरफ देखते हैं, तो चारों तरफ विष्णु भगवान को जल ही जल दिखता है। जहां तक नजर पड़ी वहां जल ही जल दिखता है। जब चारों तरफ जल ही जल दिखता है, तो विष्णु भगवान ने जल से क्या करे, 4 बाणों की उत्पत्ति बनाई। तो पहले जल बाण की उत्पत्ति हुई, चारों तरफ जल ही जल था, तो पहले जल बाणों की उत्पत्ति बनाई। अरे बाणो, तुम पता करके आओ, आखिर ये जल कहां तक है, ये जल में कुछ और भी है या हम ही हम हैं या मैं ही मैं हूं, कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है। तब बाणों की उत्पत्ति, जब पहले जल बाण 4 भाई बाणों की उत्पत्ति बनाई, बाणों ने कहा, हे नारायण, हम देख के आते हैं कि कहां तक जल है और कुछ और भी है या जल ही जल है। तब एक बाण पूरब की तरफ गया, एक दाम पश्चिम, एक उत्तर की तरफ और एक बाण दक्षिण। पूर्विया बाण, पश्चिम का बाण, उत्तर का बाण, दक्षिण बाण, 4 भाई जल बाण जो है चारों दिशा में गए। तो घूम फिरते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, देखते रहे। दिन छूटा, महीना लगे, महीने लगे, वर्ष लगे। तो सालों जब बीत गए, तो जो चीज बाण जो है थक गए अब घूमते फिरते। तो घूम फिर के फिर विष्णु भगवान के पास आते हैं। तो विष्णु भगवान को सिरे ढोक पया लोड लगाते हैं। तो विष्णु भगवान से कहते हैं, हे नारायण, हे प्रभु, हमको चारों तरफ जल ही जल दिखा, जल के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। जल में आप बैठे हो और आपने हमारी उत्पत्ति करी है और इस जल में कुछ भी नहीं है, चारों तरफ जल ही जल है। वर्षों हो गए बीतते बीतते, तब जाके विष्णु भगवान के जो है नाभि से कमल हुई, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा ने फिर सृष्टि की रचना बढ़ाई, सृष्टि की रचना बढ़ाई, जीव जंतु कीड़ी किड़मई, भेड़ मंदिर पशु प्राणी, दीदी का देवता, कद्रु से नाग, बिंता से गरुड़। तब जो है सृष्टि की रचना बनाई, विष्णु ब्रह्मा ने जो है इस सृष्टि की रचना करी, नर नारी की उत्पत्ति बढ़ाई, देवी देवताओं की उत्पत्ति करी। किसने करी? ब्रह्मदेव ने करी। तब अब जो है विष्णु भगवान के पास बाण हैं। तो विष्णु भगवान के जब बाण होते हैं, तो जो है फिर आता है त्रेता। जब सतयुग के बाद त्रेता आता है, तो त्रेता में जो है राजा दशरथ हुए, महायोद्धा हुए, महायोद्धा हुए, सूर्यवंशी राजा हुए।
तो राजा दशरथ का जो है शिकारी अमल था, शिकारी शौक था। राजा दशरथ जो है धुरी शिकार करते थे, जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, मृग मारते थे। तो राजा दशरथ कहते हैं अगर मुझे जो है बाणों की जरूरत है, अब मुझे तीर कमान धनुष बाण कहां से मिलेंगे? तो उन्होंने जो है उनको पता चला कि विष्णु भगवान के पास 84 मुट्ठी के बाण हैं। तो किसी देवताओं के पास 84 मुट्ठी के बाण होते हैं, किसी देवता के पास 22 मुट्ठी बाण होते हैं, किसी देवता के पास 12 मुट्ठी के बाण होते हैं। अलग अलग देवताओं के अलग अलग प्रकार के बाण होते हैं। तो बाणों किसके पास हैं? विष्णु भगवान के पास है। तो दशरथ ने जो है विष्णु भगवान की वर्षों की तपस्या करी, तब विष्णु भगवान जो है खुश हुए। तो विष्णु भगवान ने कहा, हे राजा दशरथ, तुमने मेरी इतनी तपस्या करी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो कोई यहाँ पर कहीं कहा जाता है कि शिव जी की तपस्या करी, और कहीं पर कहा जाता है कि विष्णु की तपस्या करी। कहीं कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने वो बाण फिर शिव जी भोलेनाथ जी को दे दिए थे। तो विष्णु भगवान ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी तपस्या को दे के मैं खुश हूं। तब राजा दशरथ बोले, हे नारायण, हे विष्णु नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, मुझे जो है बाण चाहिए, और ये बाणों को मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं क्षत्रियवंशी राजा हूं, क्षत्रियवंशी राजा हूं, सूर्यवंशी राजा हूं, और मैं धुरी शिकार करता हूं, मुझे बाणों की जरूरत है। तो दशरथ जी बाण मांगते हैं, और जो है विष्णु भगवान कहते हैं बाण तो मैं दे दूंगा, इनको थामेगा कौन? ये शिकारी वंशी बाण हैं, इन बाणों को थामने की भी ताकत होनी चाहिए, अपने पार रखने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो क्षत्रियवंशी राजा सूर्यवंशी राजा दशरथ कहते हैं, आप मुझे बाणों को दे दीजिए, ये चिंता आप मत करिए, मैं अपने पास रखूंगा, और ये बाणों को आप मुझे दे दो। तो अलगना बाण, जलगना बाण, खिलकंदा बाण, सीतावरे बाण, भुतावरे बाण, लूला बाण, लंगड़ा बाण, हिंगला बाण, पिंगला बाण, कालो बाण, लालो बाण, रथो बाण, आकाश मंत्री बाण, अग्निबाहु बाण, चार भय चंदनिया बाण, 12 भय जठिया बाण, शब्द भेदी बाण, ऐसे ऐसे खतरनाक बाण हैं। तो राजा दशरथ के पास वो बाण दे दिए। अब राजा दशरथ जो है अपने बाणों को अपने पास रखते हैं। तो राजा दशरथ जो है धुरी शिकार, जंगली मृग को मारने के बड़े शौक होते हैं, धुरी शिकार खाने का बड़ा शौक होता है उनको। ताजी मृग मारते हैं, बासी मृग फेंकते हैं, ऐसा कहा जाता है जागरों में। तो मृग को मारते रहते हैं, और जो है ताजा ताजा जो शिकार मीट खाते रहते हैं, और बासी को फेंकते हैं राजा दशरथ। तो शिकार खेलते हैं, अपने 84 मुट्ठी के बाणों को अपने संग में ले जाते हैं। तो एक दिन राजा दशरथ जो है, अब क्या हुआ, धुरी शिकार में तो जंगलों में शिकार खेलने गए होते हैं। शिकार खेलने जब गए होते हैं तो जंगल में जो है मृग नहीं मिलते हैं। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मृग का नाम पर खोज नहीं मिलता है, पंछी का नाम पर फांक नहीं मिलता है। लखी पखी जंगल, घना घोर जंगल, काई नहीं कड़किन मखी नहीं भड़किन, ऐसा घना घोर जंगल में राजा दशरथ घूमते हैं। तो राजा दशरथ घूमते घूमते 7 दिन हो गए, कोई मृग नहीं मिली, कोई पंछी नहीं मिले, कोई जो है मृग का नाम पर खोज नहीं मिला, पंछी नाम पर फांक नहीं मिला। अब राजा दशरथ कहते हैं, कैसे कैसे मृग मैंने खाए, कैसे कैसे मृग मैंने मारे, झांग जड़ऊ भाग बढ़ऊ हरिया तितल, जंगली मृग कैसे कैसे मारे। तो ये जंगल के मृग कहाँ अलोप हो गए। तो राजा दशरथ जो है भूखा भूखान पानी तिसान कहते हैं, भूख भी लग गई और पानी की तीस भी लग गई। तो राजा दशरथ कहाँ चले गए? गंगा के किनारे चले गए। गंगा, सरयू गंगा के किनारे, अयोध्या में सरयू गंगा बहती है। तो सरयू गंगा के किनारे जब गए तो कहता है मैं पानी पीने जाता हूं करके, उतने में ही वहां कौन आए रहते हैं? माता पिता भक्त श्रवण कुमार हैं, माता के भक्त हैं, पिता के भक्त हैं। तो वो अपने माता पिता को तो घुमाने ले जाते हैं, कंडी में बैठा के। कहाँ? 4 धामों में, हरि हरिद्वार में, बद्री केदार में, मठ धामों में अपने माता पिताओं को घुमाता है, अपने माता पिताओं को तीर्थ कराता है। देखो, माता पिता भक्त श्रवण कुमार से बड़ा कोई हुआ ही नहीं। देवी देवताओं की भक्ति सभी करते हैं, लेकिन जो करे अपने माता पिता की, माता पिता की भक्ति अगर जिसने करी तो उसको देवी देवताओं की भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। तो माता पिता की भक्त है, और तो जो है पहाड़ में पहुंचा है, और एक कंडी में जो है अपने पिताजी को रखा है, एक माताजी को रखा है। तो जो है कंधे में अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता, अंधे माता पिता को ले जाता है। तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि श्रवण कुमार राजा दशरथ के भांजे हैं, कई कथाओं में ये भी आता है। और उनकी बहन जो है शांता उनकी बहन है, ये भी कहा जाता है।
वो अंध और अंधाणी उनके माता पिता हैं, और श्रवण कुमार जो है 12 वर्ष के बालक हैं, और जो है वो अपने माता पिता के लिए पानी लेने आए रहते हैं सरयू गंगा के किनारे। माता पिता कहते हैं बेटा हमको पानी तीस लग गई, तुम पानी लेके आओ। तब जाके जो है श्रवण कुमार पानी भरता है, माता की हांडी भरता है। तो माता की हांडी भरते समय घट 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 करके माता की हांडी जो है तुम भी आवाज करती है। तो राजा दशरथ कहते हैं शायद न शायद कोई मृग जो है मुझे मिल गया, इतने दिन से मुझे कोई मृग नहीं मिला, अब मुझे मृग मिल गया। बिना सोचे समझे, क्योंकि 7 दिन हो चुके होते हैं उनको कोई मृग नहीं मिला होता है, वो भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं, उनको गुस्सा भी आए रहता है, तो सोचते हैं कोई मृग मिल ही गया। बिना सोचे समझे अपना शब्द भेदी बांध छोड़ते हैं, जा तुझे मृग मिल गया मार करके। जब शब्द भेदी बांध छोड़ा तो श्रवण कुमार जो 12 वर्ष के बालक होते हैं, राजा दशरथ के जो भांजे होते हैं, उनके छाती में तीर लग जाता है। तो तीर जब लग जाता है सरग डीठ पयाल पीठ, तो वो कहते हैं हे राम हे राम, हे माँ हे माँ, हे माता पिता करके। तो कहते हैं मैंने कोई मृग मारा, और ये मृग बोलने वाला मृग कैसे मार दिया मैंने आज, ये बोलने वाला मृग कौन है। तो नजदीक गए वहां श्रवण कुमार। हाँ, तो श्रवण कुमार जो है उनको तो उठाते हैं, तो श्रवण कुमार से पूछते हैं। वो कहते हैं मैं माता पिता को घुमाने ले गया था, और जो है उनको पानी प्यास लगी थी, और पानी लेने यहाँ आया था, और मुझे आपने तीर मार दिया। वो कहता है अब मैं क्या करूं। वो कहता है तुम कुछ मत करो, ये राजा तुम मेरे माता पिता को पानी पिला दो। इतना कहने तक श्रवण कुमार देहांत हो जाते हैं। श्रवण कुमार देहांत हो जाते हैं, तो वो अपने माता पिता को पानी के लिए कहते हैं। तब जो है राजा दशरथ उनके माता पिता को पानी देने जाते हैं, तो वो माँ को उनसे बोलते हैं। तो वो कहता है तुम कौन हो पानी लाने वाले, आखिर हमारा पुत्र कहाँ गया, हमारा पुत्र कहाँ गया। तो पूरी कथा बताते हैं। तो जो है उनको फिटकार दे देते हैं। जैसे पुत्र वियोग में, हे राजा दशरथ, हे पापी दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, हे राजा दशरथ, ऐसे ही पुत्र के वियोग में तू भी तड़प तड़प के एक दिन मरेगा। ये हमारा फिटकार, हमारा श्राप। तूने हमारा एक अंधे का लाठी का सहारा था, हम दोनों अंधे थे, हमारा सहारा हमारा पुत्र था, वो पुत्र को तूने मार दिया। इतने कहने में ही दोनों माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता प्राण त्याग देते हैं, और राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं। राजा दशरथ को जब श्राप दे देते हैं तो राजा दशरथ दुखी हो जाता है। उन्होंने कहा मुझे भांज मारी हत्या भी लग गई, और इतना बड़ा श्राप दोष भी मुझे लग गया। अब ये बाणों को मैं फिटकार दे देता हूँ। हे बाणों, तुमने जो है मेरे भांज को मार दिया और मुझे इतनी बड़ा फिटकार लगा दिया। जाओ तुम आज से जो है हिमालय पर्वत में रहोगे, पहाड़ पर्वत में रहोगे, जंगल जंगल में रहोगे। तो ये राजा दशरथ का फिटकार था, उनको श्राप था उनको। क्योंकि शहर की तरफ, बाजार गांव की तरफ तुम आओगे, तुम तो फिर इंसान को खा दोगे, इंसान को मार दोगे। तुम आज से क्या करोगे, पहाड़ों में रहोगे। तो राजा दशरथ का तब से जो है बाण पहाड़ों में रहते हैं। तो बाण किसके साथ चलते हैं, सभी देवी देवताओं के साथ बाण चलते हैं। अब पहाड़ों में रहेंगे भाई भी, वो खाएंगे क्या, विष्णु भगवान ने उनकी उत्पत्ति करी है, तो सभी देवी देवताओं ने अपने अपने साथ उनको रखा, और जैसे अपनी भाग अपनी तरफ से उनको भाग दी। और बाणों का जो है मूल जो निवास है, थान बार है, मठ मंदिर है, पहाड़ों में ही होते हैं, पहाड़ों में ही पूजने जाते हैं। हम लोग अपने घर में नचाते हैं, कुटाते हैं बाणों को। बाण जो है नाचते भी है, कूदते भी है, और हमारा तो कुल देवता भी है, इष्ट देवता भी है बाण देवता। हमारे दानपुर पट्टी और चमोली के जो हिमालयी क्षेत्र है, और जो हमारे दानपुर का हिमालयी क्षेत्र है, क्योंकि बाण हिमालय में ही रहते हैं। जब बाणों को नचाया जाता है तो उनको न्योत जब लगाया जाता है तो हिमालय से ही बुलाते हैं, हम उनको जंगलों से ही बुलाते हैं, क्योंकि बाण जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं। राजा दशरथ का उनको फिटकार है, और वो जो है घर में नाचते हैं कूदते हैं, और वो पूजा कहाँ खाते हैं, फिर हिमालय में ही खाते हैं, जंगलों में ही खाते हैं, इसलिए बाण जंगलों में रहते हैं। तो जंगलों में हम कभी भी कहते हैं कि जंगलों में आप लोग जा रहे हो, लाल कपड़े पहन के मत जाओ, जंगलों में नाचो मत, डांस से गाना बजाना मत करो, हल्ला गुल्ला कम करो, बाजा गाजा मत बताओ, पहले से ये कहते थे। और जंगल में बाण आवाज भी लगाते हैं अभी। जैसे मेरा नाम दयाल सिंह है, तो कहेंगे दयाल सिंह कहेंगे तो मैं सोचूंगा समझूंगा मुझे कौन बुला रहा है। तो अगर मैंने हाँ कह दिया तो गया काम से,
तो पहले सिद्ध आवाज भी लगाते थे बाण, अभी भी लगाते हैं जंगल में, क्योंकि वो अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं। शिकारी बंसी बाण होते हैं, दूधाधारी बाण भी होते हैं, साधु सन्यासी बाण भी होते हैं। तो बाण कई प्रकार के होते हैं, दूधाधारी बाण भी होते हैं। ज्यादातर जो है रक्त बलि खाने वाले बाण होते हैं जंगल में। तो जंगलों में जो है अकेले चेली बेटियों को अकेले नहीं भेजते हैं, अकेले में जो है जंगल में नहीं रहते हैं और अकेले नहीं जाते हैं, जंगल में हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, गाना बजाना नहीं करते हैं, नाच गाना नहीं करते हैं, क्योंकि बाण लग जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये बाणों की कथा है, मैंने आज आपको बाणों की कथा बताई। तो राजा दशरथ इनके मालिक है। फिर सिद्धुआ रमोल के साथ बाढ़ रहते हैं। फिर बाण जो है 12 मुट्ठी बाण जो रहते हैं, 12 बदियाकोट में 12 भाई दानू हैं, तो बाणों के मालिक उनको भी बनाए, उनके भी जो है 12 मुट्ठी बाण उनके साथ चलते हैं। सिद्धुआ रमोल के साथ 12 मुट्ठी बाण चलते हैं। माँ भगवती के साथ जो है नंदा महामाई के साथ 22 मुट्ठी के बाण चलते हैं। राजा दशरथ के साथ जो है 84 मुट्ठी बाण चलते हैं। और ये बाण पड़ भी जाता है, जैसे लकवा पड़ता है किसी को, वो कहते हैं बाण पड़ गया, इनको झाड़ो। इसको लकवा पड़ता है ना, बाई पड़ता है, बाण लकवा पड़ता है, तो कहते हैं इसको झाड़ो। तो उन बाणों की हवा पड़ जाती है उनकी, तो झाड़ा जाता है उनको, 84 झाड़े पड़ता है, तो इसके लिए भी झाड़ फूक वाला चाहिए, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये है बाणों की कथा। तो हमारे उत्तराखंड में बाण पूजे जाते हैं। तो आपको कथा अगर सही लगी हो तो, क्योंकि हम तो गुरु परंपरा से ही ये चीजें सीखते हैं, गुरु से ही ये सीखते हैं। जैसे हमारे गुरु ने बताया वो मैंने आपको बताया। अब ये कथा कितनी सत्य है कितनी गलत है, देखो ये कहीं लिखी गई नहीं है, ये हमारे गुरु ने हमें बताया और हम भी किसी और को बताएंगे, और बता भी रहे हैं आप लोग को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी कथाएं अच्छे से सुनते हैं। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए सब्सक्राइब करिए, और जिसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है तो मुझे कमेंट मैसेज करिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जोड़ देंगे। अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज करके हमारा गुरु गोरखनाथ ग्रुप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।